हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एक काफ़ी स्पेशल वीडियो है, एक बहुत ही स्पेशल फाइटर के अराउंड। कुछ दिनों पहले मैंने आप सबको बताया था कि यूएफसी के अंदर डेब्यू होने वाला है फाइनली शादबुद्दीन मागोमेडोव का, और वो डेब्यू करने वाले हैं ब्रूनो सिल्वा के अगेंस्ट यूएफसी 294 अक्टूबर में। तो इसी फाइट का एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। शादबुद्दीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उनका फाइटिंग स्टाइल कैसा है, उनका आगे यूएफसी में फ्यूचर कैसा हो सकता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का कंटेंट अगर पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं, मेरे को क्या लगता है शादबुद्दीन के बारे में। पर्सनली मुझे ये सबसे ज्यादा स्केरियस्ट फाइटर लगता है इस टाइम पर यूएफसी के अंदर, क्योंकि जो इसका पर्सोना है, जो इसका लुक है, मैं कोई ऐसा उसको बुरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा डरावना लगता है एज अ फाइटर। और जो इसका अपोनेंट होता होगा, आई कैन नॉट इमेजिन उसको कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा, और साइकोलॉजिकली जो इतना प्रेशर पड़ेगा इसके अपोनेंट को, इसके लुक, इसके पर्सनालिटी, इसकी वाइब को देख के, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फाइट गेम के अंदर। मेंटल वॉरफेयर ये काफ़ी अच्छा कर सकता है अगर इसने अपने इस लुक को मेंटेन करके रखा, अपना ये जो पर्सोना है इसको मेंटेन करके रखा। टू बी ऑनेस्ट, इसका फ्यूचर मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है। साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबको पता ही होगा कि शादबुद्दीन की सिर्फ एक आंख है। बचपन में उनके एक्सीडेंट के कारण उनकी एक आंख चली गई थी और सर्जिकली फिर उस आई को रिमूव कर दिया गया था। वो एक प्रोस्थेटिक आई पहन के फाइट करते हैं, उनकी विजन सिर्फ एक आंख में है। तो ये चीज़ भी और ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको अंडर प्रेशर कर देगी कि आपका अपोनेंट सामने वाला है वो एक आई से ही फाइट करता है, अनडिफीटेड भी है, रशियन भी है, साथ ही साथ रेसलिंग भी करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर सकती है किसी नए अपोनेंट को। तो भाइयों, ये जो शादबुद्दीन का डेब्यू होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड डेब्यू है। आप सबने भी बहुत बार पूछा था कि कब फाइट होने वाली है, किसके साथ फाइट होगी, कब डेब्यू होगा। तो उसका आंसर यही है कि इसकी फाइट जो होने वाली है वो फिक्स हो चुकी है यूएफसी 294 में ब्रूनो सिल्वा के अगेंस्ट। पहले ये फाइट डेरेक ब्रंसन के अगेंस्ट बोली जा रही थी, बट डेरेक ब्रंसन ने ये फाइट लेने से मना कर दिया। अभी कुछ श्योर नहीं है कि वो रिटायर्ड है या नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि ब्रूनो सिल्वा जो ये फाइट ऑफर करी गई है शादबुद्दीन को, ये कोई ऐसी ईजी फाइट नहीं है जैसा हम देखते हैं कि कोई जो बहुत हाइप्ड फाइटर होता है, स्पेशली शादबुद्दीन जैसी हाइप अगर किसी फाइटर पे होती है, उसको स्टार्टिंग में 2-3 फाइट्स ऐसी दी जाती है जो वो आराम से जीत जाए। बट मैं यहाँ पर बिल्कुल कहूँगा ब्रूनो सिल्वा कोई ईजी फाइट नहीं है। ब्रूनो सिल्वा एक टफ फाइट है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि शायद डेरेक ब्रंसन से ज़्यादा टफ फाइट ब्रूनो सिल्वा है यहाँ पर शादबुद्दीन मागोमेडोव के लिए। भाइयों, ब्रूनो सिल्वा को मैं यहाँ पर टफ इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो एक बार को इसकी रेसलिंग हो गई, उसकी स्ट्राइकिंग अलग को हम हटा देते हैं। ब्रूनो सिल्वा एक ब्राजीलियन फाइटर है, और ब्राजीलियन फाइटर्स को हमने देखा है कि वो यूएफसी के अंदर रशियन फाइटर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे देते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो दे ही देते हैं। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप सबको। इस साल के अंदर ही मोहम्मद मुकायव और मोफसार एवलोएव की फाइट हुई थी। दोनों को ऐसी फाइट्स दी गई थी जो कि कहा जा रहा था कि बहुत ईजिली ये हरा देंगे। मुकायव की फाइट हुई थी फीलियो के साथ। फीलियो ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल दिया था मुकायव को, वहाँ पर हारते हारते बचे थे मुकायव क्योंकि उनको एक हील हुक लग गया था। और दूसरी फाइट हुई थी मोफसार एवलोएव की यहाँ पर डिएगो लोपेज के साथ। तो उसमें भी हमने देखा था मोफसार के ऊपर काफ़ी अच्छी स्ट्राइक्स लैंड कर दी थी डिएगो लोपेज ने, और ये दोनों फाइटर्स भी ब्राजीलियन थे। तो ब्राजीलियन फाइटर्स को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं यूएफसी के अंदर। और सिमिलरली यहाँ पे शादबुद्दीन की ये जो फाइट हो रही है ब्रूनो सिल्वा के साथ, वो भी ब्राजीलियन है, तो इसको भी हम यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं ब्रूनो सिल्वा को। ब्रूनो सिल्वा का मैं इसीलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि ब्रूनो सिल्वा की फाइट ऑलरेडी हो रखी है यूएफसी के जो फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन है एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल वेट के अंदर अगर किसी ने सबसे अच्छी टक्कर दी है एलेक्स पेरेरा को, वो है यहाँ पर ब्रूनो सिल्वा, क्योंकि ब्रूनो सिल्वा ने डिसीजन तक लेके चले गए वो 3 राउंड्स की फाइट में एलेक्स पेरेरा को, और काफ़ी अच्छा कंट्रोल करके भी रखा। एक काफ़ी क्लोज डिसीजन निकाला एलेक्स पेरेरा ने ब्रूनो सिल्वा के ऊपर। तो भाइयों, ऐसा नहीं है कि शादबुद्दीन यहाँ पर ब्रूनो सिल्वा के सामने टिक नहीं पाएगा या कोई मिरेकल आपको देखने को जरूर मिलेगा फाइट में या क्लोज फाइट होगी। हो सकता है शादबुद्दीन पूरी तरीके से रन थ्रू कर दे जैसा उसने अपने सारी फाइट्स में करा है। उसने 11 फाइट्स करी हैं और एक भी डिफीट्स नहीं है शादबुद्दीन की, और 11 में से 10 फाइट्स फिनिशेज हैं। तो आप समझ सकते हो ये कि फिनिशिंग भी है, इसके पास नॉकआउट पावर भी है, ये फाइट्स को अर्ली फिनिश भी कर सकता है। बट यहाँ पर हमने देखने वाली बात होगी, भले उस पर 11 फाइट्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई भी उसका फाइटर ऐसा नहीं है, उसका अपोनेंट जो उसने फाइट करा है वो यूएफसी के कैलिबर का फाइटर है। आप मानो ना मानो, बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ में कन्विंस करेंगे कि यूएफसी के बाहर भी बहुत टफ फाइटर्स है। इस चीज़ में बिल्कुल डिनाई नहीं है, फाइटर्स बाहर भी अच्छे हैं, लेकिन जो यूएफसी का लेवल है वो एक अलग लेवल है। यूएफसी के अंदर आप कैसा परफॉर्म करोगे उस पर आपका डिपेंड करता है, उसको आपको जज किया जाएगा। वर्ल्ड में एक थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड है वो यूएफसी का है, उसको क्रॉस करा तब आपको एक अच्छा फाइटर माना जाएगा। तो भाई शाद पुटिन को कुछ नहीं करना, उसको बस अपने गेम प्लान पे स्टिक करना है, क्योंकि ब्राजीलियन फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है कि वो आपको अपने गेम प्लान से भटका देंगे, आपको एक आपके सेफ जोन से ड्रॉ आउट करेंगे और उनके साथ उनके पेस पे फाइट करने पे मजबूर करते हैं। तो शाद पुटिन को यहाँ पर बेसिकली अपने पेस पे फाइट करनी है, डिक्टेट करनी है और जल्दी से जल्दी फिनिश करने का ट्राई करना है, क्योंकि ब्राजीलियंस के साथ आप लेटर राउंड्स में नहीं जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ भाई ये फर्स्ट फाइट होगी, डेब्यू फाइट होगी, वो भी UFC 294 जैसे बड़े इवेंट में, तो बिग लाइट परफॉर्मेंस भी तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा, यहाँ पर प्रेशर जरूर से होगा शाद पुटिन के कैंप के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फाइट यहाँ पर UFC के अंदर ये ब्रूनो सिल्वा का हराते हैं तो ये इजीली बहुत जल्दी टॉप रैंक के अंदर फाइट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि UFC इनको बहुत लंबे टाइम तक वेट कराएगी और ऐसे ट्रैश कैंस फीड करेगी, इनको बिल्डअप करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बिल्डअप एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड फाइटर है, तो इनको ज़्यादा टाइम बिल्डअप में नहीं लगेगा। और आप सब डेफिनेटली देख सकते हो कि अगले साल के एंड तक या 2025 तक या 2024 के एंड तक ही यहाँ पर शाद पुटिन काइंड ऑफ टाइटल मिक्स में आ जाएंगे, अगर उन्होंने विक्ट्रीज निकालना स्टार्ट कर दी। और UFC के मिडिल वेट डिवीजन में बहुत सारे लुक्रेटिव मैचअप्स हैं जो कि शाद पुटिन कर सकते हैं, जैसे हमजा चिमाएव भी मिडिल वेट डिवीजन के अंदर ही है, वहाँ पर फिर इकरम एलिस्करॉव आ जाते हैं, इजराइल अडेसानिया, रॉबर्ट विटेकर, यहाँ पर नए नए फाइटर्स जो एडिशन हुए हैं मिडिल वेट डिवीजन को। और मिडिल वेट डिवीजन जो काफ़ी बोरिंग डिवीजन माना जा रहा था, काफ़ी स्टेल डिवीजन माना जा रहा था, उसमें सडनली ऐसे नए फाइटर्स आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव मैचअप्स बन के आ गए। तो भाइयों यही था एक रिव्यू और एनालिसिस वीडियो, मुझे लगा एक शाद पुटिन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए आप सबको सब कुछ इन्फॉर्म करते हुए। अब आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शाद पुटिन का UFC कैरियर कैसा जाएगा और आप उनको कौन से फाइटर के अगेंस्ट फाइट करते हुए देखना चाहेंगे UFC के अंदर। तो ज़रूर से अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। टिल देन भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।